ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 77वीं कक्षा। पीछे सूत्र चल रहा था स्थानिवदादेशो नलविधो और उसमें जितने प्रकार के आदेशों को ये स्थानिवत करता है उनको 8 भागों में बांट दिया गया था। और उसमें जो अब तक हमने देखे कि धातु का आदेश धातु के समान और अंग का आदेश अंग के समान और कृत संज्ञा जो होती है प्रत्ययों की, तो कृत का आदेश कृत के स्थान में आदेश कृत के समान। कल आपने जो कहा था कि लेप तो सिद्धांततः उपसर्ग के बाद ही होता है। हाँ, समास जब कर लेते हैं समास तभी होगा तब त्वाकु लेप होता है वेद में। जैसे कृत्या आदि कुछ जगह स्थल ऐसे हैं बिना उपसर्ग के भी त्वाकु लेप हुआ है तो सूत्र है ना ये। सूत्र तो गुरु जी छंदो सूत्राणी होती है ना। और फिर संज्ञा है ये। वहां एक बात और भी है कि वहां जैसे हम कहें प्रकृत्य तो इसका अर्थ होगा अच्छी प्रकार से करके। अब प्र को हटा दें तो क्या अर्थ होना चाहिए? करके। लेकिन वहां कृत्य का अर्थ करके नहीं है, वो एक नाम है। और नाम रखने में आपको छूट होती है, आप शब्द बना सकते हो, कोई बात नहीं है उसमें। वो एक नाम है, संज्ञा है, एक प्रत्ययों की संज्ञा है। वहां करके ये अर्थ शब्द का वैसे अर्थ नहीं लेंगे, यौगिक अर्थ नहीं करेंगे वहां। जब से आप कहा नहीं तो आगे बढ़ना भी भूल गए थे वो रास्ते में भी बस में भी जिक्र कर रहे थे, मतलब कि छंदो सूत्राणी होती है कि समाधान है और तो बताएं। तो ये हो गया कृत का आदेश कृत के समान। और कृत में कृत्य प्रत्यय भी आ जाते हैं, वो भी ले सकते हैं बाद में। हाँ, पीछे कुछ पूछना है? तीनों उदाहरणों में समझ में आ गए हैं पूरे? 3 हो गए। एक भविता भवितुम भवितव्यम इत्यादि, फिर केन काभ्याम कई और प्रकृत्य, यहाँ तक हो गया था। और इसमें एक चीज और भी शामिल कर सकते हैं आप, जैसे इन्होंने जो गिनाए थे कि 8 प्रकार के आदेश में, तो कौन कौन से गिनाए थे? धातु, अंग, कृत, तद्धित और अव्यय, सुप, तिंग और पद। धातु अंग इनको अलग कर दो, धातु अंग। और 2 प्रकार के प्रत्यय हो गए, कृत और तद्धित। और अव्यय और 2 प्रकार के प्रत्यय हो गए, सुप और तिंग। एक हो गया पद। तो ये जो प्रकृत्य उदाहरण था इसमें 2 बातें आ चुकी हैं। अगर ध्यान से देखें कि कृत का आदेश कृत के समान, ये त्वा को जो लेप किया था वो उसमें घट जाएगा। कृत का आदेश कृत के समान, तो ये घट गया नहीं घट गया इसमें? जब त्वा को लेप आदेश किया था तो उस अवस्था में कृत का आदेश कृत के समान हो गया। अच्छा, और दूसरा यहां पर यह भी घट जाएगा कि अव्यय वाला जो भाग है, क्योंकि 8 चीजों में अव्यय भी लिया गया है कि अव्यय का आदेश अव्यय के समान। तो क्री और क्त्वा, जब ये स्थिति थी प्रक्री क्त्वा, अभी लेप नहीं किया मान लो, तो उस अवस्था में क्त्वा तो सुन कसुन है, इसको अव्यय कर देगा कि नहीं? अथवा नहीं, अथवा क्या इसी को लेंगे, क्त्वा तो सुन कसुन से इसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी। क्त्वा प्रत्यय आते ही, क्त्वा प्रत्यांत होते ही इसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी।
और अब आकर के हमने क्त्वा को लेप कर लिया है, तो जिसका नाम अव्यय था वो है प्रकृत्वा, और अब जो हमारे सामने शब्द है वो है प्रकृत्य। तो ये तो अव्यय नहीं है, विकृति आ गई ना उसमें, ये तो अव्यय नहीं है। तो अव्यय का आदेश अव्यय के समान, यानी अव्यय के एक अंश में हमने परिवर्तन किया, तो उसके साथ जो है अब पूरा जो शब्द बना है ये परिवर्तन करने के बाद ये भी अव्यय ही माना जाएगा। तो अव्यय का आदेश अव्यय के समान ये भी इसमें घट चुका है। तो इस तरह से हमने 4 बातें देख ली है, वो धातु, अंग, कृत और अव्यय। अब आगे देखते हैं तद्धित का आदेश तद्धित के समान। तो उसमें उदाहरण है दाधिकम, और दाधिकम का अर्थ क्या है? दही में कोई वस्तु का जो है वो परिष्कार किया गया, दही से संस्कृत किया गया उसको। वहां हिमाचल प्रदेश में देखा था हमने कि वहां ये जो राजमा इत्यादि होता है ये बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं वहां। और उसमें राजमा को भूनते हैं पहले। कैसे भूनते हैं कि घी डालते हैं कढ़ाई में खूब सारा, और उसमें दही डालते हैं, घी और दही, पानी नहीं, घी और दही, और उसमें उसको भूनते हैं। फिर अब घी में तो वस्तु गलेगी नहीं, घी में तो जो है घी में भूनना एक चीज अलग होती है, लेकिन दही जब उसमें आ चुका है अब वो गलेगा भी थोड़ा सा, तो एक खटास सी लेकर के बनता है। फिर वो थोड़ा सा दही का भी स्वाद उसमें आएगा, और उसमें पानी बिल्कुल पड़ता ही नहीं है। उसका जो शोरबा होगा, जो उसका रस होगा, जैसे दाल जैसे बनती है ना, तो वो घी ही होता है एक तरह से, पूरा घी और दही। और उसको जो है चावल के साथ खाते हैं वो। और जब भी कोई विशेष फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, तो वहां ऐसा ही व्यंजन बना करके सबको देते हैं, और वो बड़ा अच्छा माना जाता है। और उसका नाम रखा है उन्होंने मधरा। जो व्यंजन बना वो राजमा का मिला करके दही और घी, मधरा, वो बनाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। नहीं, वो थोड़ा आंच कम करते हैं उसको, वो तो ठीक है, आपने सही कहा, लेकिन धीरे 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 वो सब रम जाता है उसी में, फिर नहीं होता बाद में। और राजमा पड़ जाएगा फिर वो ज्यादा छींटे नहीं आ पाएंगे, और बस उसी में बनता है वो राजमा। फिर आप अन्य मसाले डालिए उसमें, नमक इत्यादि जो कुछ डालना है, पानी बिल्कुल पड़ेगा ही नहीं। हाँ, तो महंगा पड़ता है वो, निरा घी ही होता है वो। इस तरह से बनाते हैं और चावल के साथ खाते हैं उसको। और किसी पार्टी में अगर मधरा न बना हुआ हो तो उसको अच्छा नहीं मानते वो वहाँ। भी ठीक है, अन्य चीजें भी होंगी, उड़द भी, दाल भी, वहाँ साबित चीज डाल लेते हैं, वहाँ साबित उड़द होंगे, साबित मूंग होगा, दाल तो खाते ही नहीं वहां पर है। और चावल अवश्य होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहाँ चावल तो भोजन है उन लोगों का। किसके चावल खाए किसके? वहाँ हम 2 साल रहे थे, खूब चावल खाया, वहाँ कोई समस्या नहीं आती थी, और यहाँ चावल नहीं खा सकते इतना। तो दधि संस्कृतम, दही में संस्कृत किया हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई व्यंजन, कोई वस्तु थी, नपुंसकलिंग का प्रयोग किया गया। इसीलिए जब अनिश्चयात्मक हम किसी पदार्थ को बोलते हैं तो नपुंसकलिंग का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखना। स्त्रीलिंग का और पुल्लिंग का प्रयोग कब करेंगे? जब निश्चय हो जाए किसको बोलना है, और जब निश्चय ही नहीं है किसको बोलना है तो नपुंसकलिंग का प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ तो दाधिकम में कढ़ी वगैरह ज्यादा। हाँ, कढ़ी हो, ठीक है, वो भी बन जाएगा। दही से जो कुछ बनाया गया वो सब दाधिकम कहलाएगा। तो जो अर्थ निकला उसका विग्रह कैसे करेंगे? दधना संस्कृतम, नहीं सप्तमी, दधनी संस्कृतम, दही में संस्कृत किया गया। तो दधनी संस्कृतम, अब ये जो संस्कृत शब्द बोला ये एक अर्थ है किसी प्रत्यय का, और वो प्रत्यय आपको जो है जब भी कोई अर्थ बोलते हैं इस प्रकार के, वो 4-5वें अध्याय में ही मिलते हैं। तो वहां पर पहुंचेंगे तो पहले तो हम दधनी संस्कृतम ऐसा बोल करके, और फिर उसमें अलौकिक विग्रह में दधी के आगे कौन सा प्रत्यय लाएंगे? नी। तो दधी नी, और संस्कृत को बोलेंगे नहीं अब, क्योंकि समर्थानाम प्रथमाद्वा। समर्थ दधनी भी है, समर्थ संस्कृत भी है,
प्रत्यय किसे करना है हमें? प्रथमात, समर्था नाम प्रथमात, वाह, प्रथम से करना है। तो दधनी यानी कि दधी से करेंगे प्रत्यय। तो दधी के आगे जो विभक्ति है ङी वो ले आए, दधी ङी। और संस्कृत अर्थ में लाएंगे अब प्रत्यय, संस्कृत के स्थान पर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो संस्कृत अर्थ में लाने वाला प्रत्यय सूत्र निकालिए चौथे अध्याय के दूसरे पाद में, दधनष्ठक। अब देखो केवल इसी एक शब्द को बनाने के लिए सूत्र है ये, और कई सूत्र ऐसे मिलेंगे आपको चौथे पांचवें अध्याय में विशेष करके, जो केवल एक ही शब्द को बनाते हैं, क्योंकि सूत्र में पढ़ाई वही एक शब्द है, दधनष्ठक है। दही से, दधी से क्या प्रत्यय होता है? ठक। ये ठक और वो ठक। हाँ, तो कटोरी में दही ले आना और ठक प्रत्यय कर देना उससे। दधी वस्तु से ठक नहीं करना, दधी शब्द से ठक करना। इस शास्त्र में क्या नियम होता है ये भी देख लो। जैसे हमने कहा अग्नेर ढक, अग्नि से ढक प्रत्यय, तो पहले आग जलाओ। अब कैसे करें उसमें ढक प्रत्यय? जैसे घर पे एक बार मैंने जो करके क्वेश्चन दिया है उसके ऊपर प्रकाश डालो, तो देख और क्वेश्चन किया था, वो नहीं किया था, क्वेश्चन लिखा हुआ था पूरा और आंसर नहीं। बोला ये किया नहीं तूने, बोला कोई प्रकाश डाला था, खूब डाला हमने, खूब डाल कर रखा। हाँ। 5-7 मिनट तक हमने टॉर्च ला करके खुद देख लिया था। 5-6 मैंने प्रकाश डाला था इसके ऊपर। हाँ, 5 मिनट इसलिए आप पूरे नंबर दीजिए हमें। हमने आपके कथन का पालन किया है। तो ऐसे ही यहाँ भी पाणिनि को पढ़ने वाले छात्र बहक न जाएं, तो पाणिनि ने इसके लिए भी एक सूत्र बना दिया है, स्वम रूपम शब्दस्य। शब्द का अपना रूप ही लेना, उसके अर्थ को मत लेना। कहीं कटोरी में दही ला करके ठक प्रत्यय जोड़ा उसके आगे। स्वम रूपम शब्दस्य, यह है सिद्धांत। और इसीलिए कहीं अर्थ लेना होता है जब पाणिनि को, क्योंकि नियम तो बना दिया स्वम रूपम शब्दस्य। अब कहीं मान लो अर्थ की पड़ जाए आवश्यकता, तो क्या करेंगे फिर? भाई कुछ विशेष उपाय करना होगा फिर तो विशेष उपाय होता है, फिर इति लगाते हैं उसके आगे। अच्छा, इति लगा देंगे तो अब अर्थ आ जाएगा। जैसे तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्व से। अब तस्मिन शब्द नहीं कि तस्मिन जहां लिखा है वहां पूर्व को कार्य होता है, ऐसे नहीं। तस्मिन का अर्थ सप्तमी विभक्ति, तस्मात् इति, हाँ वहां इति लगा देंगे। और एक स्थल और भी है कि वो सूत्र में ही कह दिया है, स्वम रूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा। शब्द की संज्ञा को छोड़ देना। अब हमने कहा वृद्धि रेची कि एच परे हो तो वृद्धि होती है, तो हमने क्या किया कि एच परे था और वहां वृद्धि शब्द को लिख दिया। क्यों? कि स्वम रूपम शब्दस्य, शब्द का अपना रूप लिख दिया। तो का नहीं, ये संज्ञा है, और संज्ञा में आपको उसका अर्थ लेना है। तो वृद्धि का अर्थ क्या किया पाणिनि ने? आ आई औ, ये लेना है, न कि वृद्धि शब्द को लेना है। ये सूत्र आगे आएगा, लेकिन इसकी व्याख्या आज ही हो चुकी है, अब मत पूछना दोबारा इसकी व्याख्या। स्वम रूपम शब्दस्य अशब्द संज्ञा, शब्द संज्ञा को छोड़कर ये नियम लागू होगा कि शब्द के अपने रूप का ही ग्रहण होता है सर्वत्र। तो दधी शब्द का ग्रहण होगा, न कि दधी के अर्थ का। तो सूत्र मिल गया दधनष्ठक 4, 2, 17। और दधनष्ठक का अर्थ क्या बनेगा? दधना में कौन सी व्यक्ति है? द्वितीय, पंचमी। चौथे पांचवें अध्याय में आपको पंचमियां मिलेंगी। कहाँ द्वितीय तृतीया में पहुंच गए? दधी का पंचमी में दधना। दधी प्रातिपदिक से कौन सी व्यक्ति होगी? फिर तो दधी प्रातिपदिक से ठक प्रत्यय होता है, लेकिन अर्थ तो स्पष्ट नहीं हुआ, तो ऊपर से अनुवृत्ति पकड़ेंगे। अब तो ऊपर सूत्र है संस्कृतम भक्षाः। अब संस्कृतम भक्षाः में संस्कृतम में प्रथमा व्यक्ति है, भक्षा में प्रथमा व्यक्ति है। तो अब ये हो गया कि जो संस्कृत अर्थात जिसको बनाएंगे हम पदार्थ को दही मिला करके, और वो कैसा होना चाहिए? भक्षाः, भक्ष्य खाने योग्य हो।
वो दही और गोबर मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? वो गोबर में दही मिला करके बिच्छू बनता है। तो वो दाधिकम नहीं कहलाएगा, क्योंकि खाने योग्य नहीं है पदार्थ वो, आपने गोबर में दही मिला दिया तो। लेकिन गुरु जी एक चीज आप सबको बता रहा हूँ, अगर कहीं काला बड़ा बिच्छू मिले, स्वतः ही जीवित है तो मरा हुआ, तो वो बड़ी कीमत का होता है रसायन में। उसका मैं 25 एक बिच्छू, हाँ तो उसका जहर काफी कीमत का होता है, सुनते हैं। जहर की जरूरत नहीं गुरु जी, हमें तो काला सांप या काला बिच्छू मरा भी हुआ मिल जाए, कोई हमें अगर सर ना कुचला हुआ हो सांप का, तो 20,000 का हम 20,000 दे देंगे उसको। चलो ढूंढना भाई सब लोग, है ना? नौकरी करने की जरूरत, एक महीने में एक ढूंढ लो बस। मतलब ये है कि काला बिच्छू बड़ा जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत रसायन विज्ञान में स्वर्ण, इससे गुरु जी ये इससे स्वर्ण का निर्माण होता है। ये काले का बिच्छू या सांप का जहर और काले बिच्छू के साथ वो उसकी खचुए की खोपड़ी कई अच्छी योग है। अब हमने कई हमें ढूंढते हो गया, हमें मिला नहीं, सफेद वाले मिलते हैं, काले वाले नहीं मिलते। आप लोग बता दिया कहीं मिल जाए तो उसको कीमती होता रख लो, किसी भी रासायनिक दे दोगे ना तो आपको 5-7 हजार रुपये 10,000 रुपये देंगे। चलिए तो यहाँ संस्कृतम भक्षा है, इसको ले लेंगे। अब अर्थ क्या बनेगा कि दधी शब्द से संस्कृत भक्ष्य पदार्थ है, इसको कहने के लिए ठक प्रत्यय होता है, लेकिन अर्थ पूरा भी हुआ नहीं है। क्योंकि प्रश्न ये उठेगा कि दधी शब्द से ठक प्रत्यय तो कर लिया और अर्थ का भी पता लग गया कि वो खाद्य खाने योग्य पदार्थ होना चाहिए, लेकिन विभक्ति कौन सी होगी? हम जब भी कोई प्रत्यय करते हैं चौथे 5वें अध्याय में तो समर्थ से करते हैं ना, तो समर्थ में कोई विभक्ति भी तो होगी, तभी समर्थ बनेगा वो। तो विभक्ति कौन सी होगी? यहाँ तो ंगी ले आएगी, दधी ंगी, लेकिन क्या सूत्र कह रहा है कि सप्तम्यंत दधी शब्द से प्रत्यय ठक प्रत्यय होगा? तो ऊपर से इसकी भी अनुवृत्ति लाएंगे। तो कहाँ से लाएंगे? हाँ, तो तत्र शब्द जो है ऊपर से तत्र उद्धृतम, तो वहां से तत्र शब्द आ जाएगा। ठीक है। अब तत्र का अर्थ क्या होगा? यहाँ वही सप्तम्यंत, तो सप्तम्यंत दधी शब्द से और ठक प्रत्यय हो जाएगा और संस्कृतम भक्षा है, ये अर्थ हो गया। यानी संस्कृत अर्थ में दधनी संस्कृतम, जैसे कहते हैं उपगोह अपत्यम, तो अपत्य अर्थ में किया, ये संस्कृत अर्थ में। भक्षा तो के साथ जोड़ा गया है कि वो संस्कृत जो है वो खाद्य पदार्थ होना चाहिए, ये साथ में शर्त लगा दिए। तो इस तरह से पूरा सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि सप्तम्यंत दधी शब्द से ठक प्रत्यय होता है संस्कृत अर्थ में। अब यहां पर ठक प्रत्यय आ गया, दधी ंगी और ठक। फिर उसके बाद तो वही दोनों कार्य है, प्रातिपदिक संज्ञा और सुप को हटा दो, तो दधी ठक, ठक का ठ बचेगा। और ठक का जो ठ बचेगा तो यहाँ ठकार का टवर्ग में आ रहा है, प्रत्यय के आदि में है, तो चुटू लगना चाहिए है? चुटू से ठकार की इत संज्ञा हो जाएगी तो क्या बचेगा? अकार बचेगा। तो ठस्य कह क्या करेगा फिर? ठस्य कह सूत्र बनाया है पाणिनि ने, इसलिए ठकार की संज्ञा यहां नहीं होती। ठस्य कह सूत्र अंगस्य के अधिकार में देखो 7वें अध्याय के 3रे पाद में, और ये 50वां सूत्र है, 7वें अध्याय का 3रा पाद और 50वां सूत्र मिल गया। ठस्य कह 3रे कॉलम में, और बहुत सरल अर्थ है, ठस्य एकह, ठ के स्थान में। अब ये ठकार नहीं है, ठ आकार सहित, ठ के स्थान में एकह, ये भी अकारांत है, एक आदेश हो जाता है। और वो ठ किसका होना चाहिए? अंगस्य का अधिकार चल रहा है, अंग संबंधी है, अंग संबंधी न, अंग संबंधी है ये या अंग है स्वयं?
ये जो ठ है दधी के आगे, ये अंग है या अंग संबंधी है? अंग संबंधी है, क्योंकि ठ के कारण से तो इसकी अंग संज्ञा हुई ही है। स्वयं अंग नहीं है ये ठ, लेकिन अंग का है, अंग का है। क्योंकि ठ नहीं तो इसका नाम अंग डलवाया था, तो संबंध जुड़ गया आपस में। ऐसे ही युगोरनाको में अर्थ करते हैं, वहां भी आयनीय फटक हचका में वैसे अर्थ करते हैं, अंग संबंधी बोल करके बोलते हैं वहां। क्योंकि स्वयं अंग नहीं है ये ठ, ये अंग का अंश नहीं है, अंग संबंधी है। तो अंग संबंधी ठ के स्थान पर एक आदेश होता है। तो दधी और आगे क्या बन जाएगा? ठ का एक। अकारांत है ये एक आदेश। तो दधी एक। अब ये ठक प्रत्यय कैसा था? कित, है ना? और ये एक भी कित माना जाएगा। जब ठक प्रत्यय कित है तो ठक के स्थान में अब यहां किस तरह से करेंगे कि ठक तो था तद्धित, लेकिन एक तद्धित नहीं है। तो इसने क्या कह दिया कि यदि कोई आदेश आपने किया है और वो अल विधि नहीं है, क्योंकि ठ में दो अल हैं, ठकार और अकार, तो ये एक अल नहीं है, इसलिए अल विधि नहीं है, और इसके स्थान पर किया गया एक आदेश, तो ये स्थानीवत हो जाएगा, इसको भी तद्धित माना जाएगा। और उसका जो दूसरा धर्म था कित्व धर्म, वो भी साथ में आ गया। तो एक तद्धित भी है और कित भी है। और तद्धित कित प्रत्यय जब परे होता है, ऐसा तद्धित जो कित हो साथ में, ऐसा यदि कोई प्रत्यय परे होता है तो अंग के आदि अच को वृद्धि हो जाती है। सूत्र कितिच, दो ही सूत्र हैं ये चौथे पांचवें अध्याय के। प्रत्यय करने के बाद वृद्धि करने के लिए लगने वाले दो ही सूत्र हैं, तीसरा कोई नहीं है। तद्धितेषु अचाम आदेह और कितिच, और दोनों का अर्थ एक ही जैसा है, केवल आगे क्या परे होना चाहिए इसमें अंतर है। तद्धितेषु अचाम आदेह ङित और णित तद्धित को मांगता है, और कितिच कित तद्धित को मांगता है। अगर दोनों सूत्रों का मिलाकर के अर्थ करें तो क्या बनेगा कि णित णित कित तद्धित प्रत्यय परे रहते अंग के आदि अच को वृद्धि होती है। एक अर्थ बन गया दोनों को मिलाकर के। तो दधी के आदि अच द में अ, इसको वृद्धि हो गई। वृद्धादेश ने बता दिया किसे कहते हैं, स्थानीय अंतरतम आ गया। दाधी, दाधी और एक, ये बन गया। तो यहां कितिच जब सूत्र लगाया था तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? तद्धित आगे होना चाहिए, लेकिन ये तद्धित नहीं था, इस सूत्र ने स्थानीवत कर दिया। ये इसका कार्य यहां पर हुआ है। तो तद्धित का आदेश तद्धित के समान। अब ये एक जो है आगे दाधी और एक, ये एक स्वादी में भी आ रहा है। स्वादियों में कितने प्रत्यय आते हैं? हाँ, कितने आते हैं? कहां से कहां तक है? संख्या तो नहीं गिन पाओगे, कहां से कहां तक है? शुरू से लेके चौथे अध्याय, शुरू से लेके चौथे अध्याय तक, यानी कि अय्युण से लेकर के चौथे अध्याय तक। संप्रत्यय तीसरे अध्याय के शुरू से लेते हैं। सु और वाला जो सूत्र है, सु आदि का अर्थ क्या होता है? सु आदि, यानी कि सु और इसके आगे वाले। आदि शब्द कहाँ को पकड़ता है? पीछे को कि आगे वालों को? आगे वालों। जैसे हमने कहा भू आदि, तो भू आदि नहीं, भू पहले होगी। हमने कहा अद आदि, तो अद पहले होगी, उसके आगे वाली। तो सु आदि का अर्थ क्या हुआ? सु पहले और उसके आगे वाले। तो तीसरे अध्याय में सु है कहीं पर? चौथे अध्याय। फिर सु तीसरा अध्याय क्यों बोला था अभी? मेरे को लोकेशन याद आ रही थी, अध्याय भूल गया, तो ऐसे नीचे से है। हाँ, तो सु आदि में कितने प्रत्यय आ गए? वैसे क्या होता है, दो तरह से आएंगे क्या? अरे सु से लेकर के पांचवें अध्याय के अंत तक, यानी प्रत्ययों की समाप्ति हो जाती है यहां आकर के। फिर तो ये स्वादी प्रत्यय में ये एक आ गया कि नहीं? ये ठक आ गया कि नहीं? स्वादी है ये। और स्वादी प्रत्यय परे होते हैं तो दो प्रकार की संज्ञाएं रखी गई हैं शब्द की, इधर की, एक पद और एक अंग।
और दोनों की छटनी कर दी गई कि यदि अजादि और यकारादि स्वादी हैं तो भसंज्ञा होगी, और इनसे भिन्न किसी प्रकार का स्वादी है अर्थात जो यकारादि न हो और अजादि न हो तो पद संज्ञा होगी। एक अवश्य होनी है, यकारादि और अजादि। ऐसा यदि तद्धित है आगे, मतलब स्वादी है, तद्धित छोड़ो, ऐसा यदि स्वादी है, क्योंकि अगर आप कहोगे तद्धित तो फिर सूत्र का अर्थ भी नहीं है ऐसा, और फिर आप ये शस टा ंगे ngसी इनको नहीं ले पाएंगे फिर हम। तो ऐसा स्वादी परे हो जो या तो यकार आदि में हो उसके, जैसे शय प्रत्यय करते हैं तो शय का क्या बचता है, शकार हट जाएगा, यहाँ हट जाएगा, क्या बचेगा, यकार आदि हो गया। अथवा आजादी हो, जैसे कि ये इक ठाकुर एक होने के बाद बना है आजादी, है पहले नहीं था। तो ऐसे स्वादी जब होंगे तो भाषंज्ञा होती है, और ऐसे नहीं है, हमने कोई और प्रत्यय कर लिया, जैसे तुमुन कह रहा हूं वो तस्य भावस त्वतलौ, त्व और तल कर लिया, तो त्व और तल कैसे हैं, आजादी है कि स्वादी, यकार आदि है, कुछ भी नहीं है। तो क्या होगी, पद संज्ञा, तो पद संज्ञा होगी। और दोनों के कार्य अलग हैं, पद संज्ञा का कार्य भिन्न होता है, भ संज्ञा का भिन्न होता है। तो दधि का नाम यहाँ क्या होगा, पद होगा कि भ होगा, क्यों होगा, क्योंकि आगे अजादि स्वादी परे है इसलिए। तो भ संज्ञा होगी, तो भ संज्ञा का कार्य भस्य के अधिकार में है। जब भी कोई तद्धित प्रत्यय परे होता है तो जिसकी भ संज्ञा की गई है उसमें यदि अंत में इकार या आकार आ रहा हो उसका लोप हो जाता है, यस्य तीचे। तो दधि में ई आ रहा है, अंत में इकार है, यस्य तीच, यस्य ई और अ मिला करके य, उसका षष्ठी यस्य, इकार का और अकार का, भ संज्ञक इकार का और अकार का। इति च ऊपर से आ रहा है तद्धिते, नस तद्धिते से, तद्धित प्रत्यय परे हो अथवा ई परे हो तो लोप हो जाता है। तो दधि का ई हट गया, तो दध दाध, दाधी था, दाध इक दाधिक, ठीक है। उसके आगे सुआ करके अम हो जाएगा नपुंसकलिंग में, दाधिकम। तो दधनी संस्कृतम दाधिकम। तो सूत्र का प्रयोजन आ गया समझ में। जब ठ को इक कर लिया था उस अवस्था में कितिचा लगाने के लिए हमें तद्धित नाम चाहिए था, और वो इसने आदेश को स्थानीवत करके तद्धित नाम उसका रख दिया। यार मेरे को एक कंफ्यूजन हो गई, ये जो हमने वो ठक किया था परिमाणाम ठक वाला, परिमाण वाला नहीं है ये, परिमाण से भिन्न जहाँ पे ठक करते हैं, और इस ठक में क्या भेजा, कैसे, कोई भेद नहीं है, लेकिन वो यहाँ लग कैसे जाएगा। ये आपका सूत्र कौन से अध्याय में है, पहले देखो। वो वाला था 5। ये आपका सूत्र दधनष्ठक कौन से अध्याय का है, दधनष्ठक चौथे में, और ये जो परिमाण वाले जो ठक और ठय हैं उधर, ये कौन से अध्याय के हैं, 5वें में है। फिर आप कहाँ की संगति जोड़ रही हो, ये शंका बन ही कैसे गई आपकी। नहीं, ठक को लेके हम कह ठक जो है 100 जगह आ रहा है, लेकिन यहाँ घालमेल कैसे हो जाएगा उसका। यहाँ चौथे अध्याय का सूत्र है ये, यहाँ वो तो ठक आ नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी शंका के अंदर ये भाव छिपा हुआ है कि जब ठक ठक दोनों एक से हो गए तो उसी ठक को क्यों नहीं ले लें यहाँ पर हम। आप ये कहना चाह रही हो, आप भले ही नकुल मैंने पकड़ लिया है ये, लेकिन 5वें अध्याय का ठक चौथे अध्याय में कैसे आ जाएगा। हमें ये कैसे पता, हमें वो ठक दधनष्ठक सूत्र है तो ये आपके सामने, ये चीख के बोल तो रहा है कि मैं बैठा हूँ, मुझे मत भूलना, मैं ही करूंगा दधी के आगे ठक, बोल तो रहा है ये। जब वो ठक किया था फिर हम आगे वाला जो ये कहना चाह रहे सूत्र ही क्यों बनाई, सूत्र मतलब वही ठक से काम चलते। तो संस्कृतम भक्षा अर्थ कहाँ से लेते, फिर अर्थ कहाँ से लाते, अर्थ कहाँ से लाते हैं, फिर वहां नया सूत्र बनाना पड़ता है 5वें अध्याय में जाकर के, और यहाँ भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमें अण प्रत्यय भी करने हैं, अण प्रत्यय का अधिकार चल रहा है। ये चौथे अध्याय में अण प्रत्यय का अधिकार चलता है, प्राग दिव्य तोण। ये संस्कृतम भक्षा से जो अण की प्राप्ति हो रही थी उसका अपवाद है ठग। तो ये तो अण के सूत्र हैं सारे, ये आप ठग तो ला दोगे वहां से, लेकिन उसका अर्थ नहीं आएगा ना, दाधिकम नहीं बनेगा ना। संस्कृत इस तरह से ये ठग अलग है, वो ठीक है कि स्वरूप में दोनों एक जैसे हैं,
वही स्वरूप से कंफ्यूजन गुरु जी हमने पहले लेकिन बार इसमें भी आकार बचा था, इसमें आकार को बचा आकार तो इसमें भी नहीं बचा, नोसम बचा था। इसमें ठस्से का लगा दिया हमने। हाँ, और वहां भी ऐसी लगेगा ठस्से का। वहाँ तो नहीं लगाया था। क्यों? कहाँ नहीं लगाया था? कोई बताओ उदाहरण ऐसा ठय और ठस हैं? दोनों लगाया था, तो हैं? आकार बचाया था उसमें। नहीं, ठा को एक ही होता है, ठस्य कहा। और कुछ होगा ठा को एक होता है और उसके अपवाद बाद में सूत्र है आगे, ईसु सुख तांतात कह, ये अलग है फिर कि ठा को एक जो है प्राप्त हो रहा है ठस्य कह से, तो उसको रोका भी गया है कुछ स्थलों पर कि यदि शब्द ऐसा है आपके पास में, अंग यदि ऐसा है, कैसा? इस, उस और उक, उगंत, इस, उस, उक और तकारांत, क्या बना मिल करके? ईसु सुख तांतात, इसंत, अब अंत को सबके साथ जोड़ दो, इसंत, उसंत, उगंत, तकारांत, ऐसा यदि अंग है तो ठ के स्थान में एक नहीं होगा, क्या होगा? क, ककार नहीं, क, अकारांत है ये, क आदेश होगा। और ऐसे नहीं है अंग तो एक होगा। बस ये दो ही सूत्र हैं ठ के स्थान में निर्णय करना है। फिर तो आगे सूत्र ही बदल गया, चजोगु घृण्य तो हो है, आगे नहीं है उसके, तो वो प्रसंग ही बदल गया अब तो ये ठ का निर्णय करने के लिए दो ही सूत्र हैं, ठस्य कह और इस सुख तांतात कह। पंचकोनी में लुक कर दिया था, पंचकोनी में लुक कर दिया था, ठक और ठएगा। हाँ, तो लुक वाला वो प्रकरण अलग है, वो लुक कर दिया आपने, कहा कि अ बचा उसका, वो गलत है। अ कभी नहीं बचता है इसका, क्यों? ठ की संज्ञा ही नहीं होती है, ठसे का कैसे लगेगा फिर? न ठक में न ठय में, जहां भी ठ आएगा उसकी संज्ञा नहीं होती है। ठन भी होता है एक, ठक, ठय, ठन, ये तीन तरह के प्रत्यय हैं और सब में ठ रहता है और सब जगह ठस्य का लगता है। और इस सुख तांतात का ये लगेगा, बस दो ही सूत्र हैं ये। तो एक बात और है कि यहाँ और सब लोग पहले से पढ़े हुए हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो कई बार हंस देते हैं लोग कि और कुछ और बात होती है, इसे घबराना नहीं, जब तक नहीं समझ में आए जब तक मैदान में बैठे रहना। नहीं तो हंसते ही तो है, रोता तो कोई नहीं है ना, रोने में खतरा है, हंसने में तो कोई बात ही नहीं। नया तो थोड़ा झेपने की आप कुछ ऐसा महसूस करके पूछना छोड़ देता है, वो करने दो, उससे कोई मतलब नहीं। जब तक नहीं समझ में आया ना तो आप करते नहीं समझना। नहीं तो मैं तो इनको कह रखा है कि जब तक समझ में नहीं आए आप बार बार पूछो, उसके लिए मैं ना बताऊं तो बात अलग है। तो ऐसा नहीं है, जो भी बात समझ में आए पूछो उसके लिए। और ये जो उदाहरण हो गया आपका दाधिकम, ऐसा ही शालीय में हो जाएगा, क्योंकि एक एक बात के लिए कई की उदाहरण दे रहे हैं ये। तो शालीय में भी क्या किया था हमने, 6 प्रत्यय लाए थे और 6 प्रत्यय का नाम था तद्धित। लेकिन जब ई आदेश कर लिया था तब तो नहीं था तद्धित, और हमें लगाना है अब यस्यति च, भसंज्ञा होगी शाला की, क्योंकि ई आजादी है, स्वादी में आ रहा है इसलिए। लेकिन यस्यति च क्या कहता है कि तद्धित परे हो तो मैं अकार का और इकार का भसंजक शब्द के इकार का अकार का लोप करूंगा, लेकिन यहां है ही नहीं परे तद्धित। तद्धित तो 6 था, ये तो नहीं है, इसने कर दिया स्थानीय बात, अब मिल गया उसको आगे तद्धित, ठीक है, तो लग गया इसी पीछे। तो इस तरह से बहुत सारे प्रयोजन हो जाएंगे, आदेश को स्थानीयबद्ध करने के अनेकों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे। आगे और दिया है किसी का ही अभी तद्धित का ही, अद्यतनम आज का, पुरातनम पुराना, पीछे का, सनातनम आदिकाल का, सना पुरा, अद्य, श्वस्तनम आने वाले कल का, ह्यस्तनम पीछे वाले कल का। तो तनम तनम जुड़ रहा है सब जगह, ये दो चीजों को मिलकर के बना है, एक तकार और एक अन। और अन होता है यू के स्थान में, युवर्णा को, तो तकार और यू
ये मिल करके बनता है ये तन। शब्द है अद्यतनम, आज का, तो अर्थ भी पता लग गया हमें। अवयोगी अव्यय है, ये अव्यय का विग्रह ऐसे नहीं करते जैसे पीछे किया था हमने दधनी संस्कृतम। वैसे तो विग्रह करेंगे नहीं यहां पर, क्योंकि अद्य अव्यय है, इसमें कौन सी व्यक्ति लाओगे आप। बस पता लग गया कि हाँ अद्य एक शब्द है, प्रातिपदिक है, ये अव्यय है, ठीक है। और ये अद्य शब्द भी जिस प्रकार से बनाया गया है ये, तो वहां निपातन से पढ़ा गया है इसको, यानी बना बनाया रेडीमेड है ये, और उसे बोलते हैं निपातन। यानी सूत्र में पाणिनि ने शब्द पढ़ दिया, अब व्याख्याकार जो है उसकी कल्पना करते हैं कि इसके स्थान पर ये हो गया, ये प्रत्यय हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है। लेकिन शब्द साधु है, ये पढ़ करके पाणिनि ने स्पष्ट कर दिया। तो अद्य शब्द जहां पढ़ा गया है तो प्रकरण निकालो, प्राग दिशो विभक्ति ही नहीं, उसमें हाँ 5वें अध्याय के तीसरे पाद में, हाँ वही है 5वें अध्याय का तीसरा पाद मिल गया, प्राग दिशो विभक्ति ही। तो इसी प्रकरण में यहां एक सूत्र है 22 संख्या पर, और ये पूरा निपातन है। इसमें जो शब्द पढ़े गए हैं वो सब बने बनाए पढ़े गए हैं। जैसे पहले है सद्यः शीघ्र, परुत, परारी, ऐषमः, परेद्यवि, उसके बाद है अद्य, फिर पूर्वेद्युः, अन्येद्युः, अन्यतरेद्युः, इतरेद्युः, अपरेद्युः, अधरेद्युः, उभयेद्युः, उत्तरेद्युः। ये सब बने बनाए शब्द हैं, और सबके अर्थ अलग अलग हैं, कुछ मिलते जुलते भी हैं। जैसे अपरेद्युः दूसरे दिन, उत्तरेद्युः का भी हम कह सकते हैं दूसरे दिन, जो आगे आने वाला दिन है। उभयेद्युः दोनों दिन, ऐसे ही पूर्वेद्युः पूर्व दिन, अन्येद्युः अन्य दिन, अन्यतरेद्युः उससे आगे वाला दिन, तर लगा दिया। और सद्यः माने शीघ्र, परुत, परारी, ऐषमः, ऐषमः कहते हैं इस वर्ष की कोई चीज है तो, और परेद्यवि अगले दिन, और अद्य। तो अद्य का अर्थ क्या होगा? अब इसको संस्कृत में बोलो खोल करके, अद्य को खोलें तो कैसे खोलेंगे? अस्मिन् दिवसे। तो कौन सी विभक्ति का अर्थ निकल रहा है? सप्तमी का अर्थ निकल रहा है, बस यही बताना था मुझे। अस्मिन् दिवसे, हाँ क्या कहा? दिवसे, और अगर दिने बोल दो तो क्या भेद है? बोल दो, आपने बोला नहीं था, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने बोला था, आप दिवसे वॉल्यूम ज्यादा था मेरा। अच्छा तो अस्मिन् दिने बोल दो या दिवसे बोल दो। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि इदम शब्द का बनता है अस्मिन्, जैसे कल्पना करें, यहाँ कल्पना की जाती है अपने निपातनों में, तो इदम शब्द के स्थान पर अ, दिवस के या दिन के स्थान पर द्य, बन गया अद्य। अब रही बात कि यहां निपातन करने का फिर महत्व क्या है, यहां यह है कि किस विभक्ति का अर्थ देगा ये, वो इससे पता लगता है। क्योंकि पीछे आया था ना सप्तम्यास्त्रल, तो सप्तमी चली आ रही है यहां पर, तो सप्तमी के अर्थ में ये शब्द बनता है अद्य, अस्मिन् दिवसे। ठीक है, ये सप्तमी का अर्थ निकलता है इससे। और जब किसी तद्धित प्रत्यांत शब्द से किसी एक विभक्ति का अर्थ निकलता है तो ऐसे तद्धित को बोलते हैं असर्व विभक्ति। ठीक है ना, और विभक्ति नाम यहां रखी दिया है इसमें, प्राग दिशो विभक्ति ही। इन सारे प्रत्ययों का नाम क्या है? विभक्ति। तो इसमें जो द्य प्रत्यय है ये, इसमें विभक्ति, ये इसका अर्थ होगा। और असर्व विभक्ति है ये, सारी विभक्तियां आ नहीं सकती, ऐसा तद्धित है ये। इस कारण से ये अव्यय भी बन जाएगा। अव्यय संज्ञा करता है नहीं, तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही, पीछे पढ़ चुके हैं उसको।
अव्यय संज्ञा होने के बाद जो अंत में सु प्रत्यय आएगा बाद में वो हट जाएगा, अद्य का अद्य ही रहेगा। तो वो ये अद्य शब्द है, बना बनाया यहां पर लेना है, हमें बनाना है अद्यतनम। तो बना बनाया शब्द ले लिया हमने अद्य, इसको बनाने की प्रक्रिया नहीं करनी है, वो तो सूत्र उन्होंने दे दिया इसलिए दिखाने के लिए कि कहाँ शब्द बनाया गया था। अब इस शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, क्योंकि ये तद्धित प्रत्यांत हो गया है, ये चौथे पांचवें अध्याय का होने से, तो प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण से अब फिर हम कोई अन्य प्रत्यय ला सकते हैं। यद्यपि अद्य भी हमने पांचवें अध्याय में बनाया, लेकिन प्रातिपदिक संज्ञा बाद में हो चुकी है, तो हम फिर चौथे पांचवें अध्याय में प्रवेश कर सकते हैं अब, और कोई भी प्रत्यय अपने अर्थ के अनुसार ला सकते हैं। तो अद्य का तो अर्थ हो गया आज के दिन, लेकिन हमें बोलना है आज के दिन की कोई वस्तु, ये तो कालवाचक हो गया। अद्य माने आज के दिन का जो समय है, उस समय में, क्योंकि पीछे से आ रहा है इसी में सद्य परुत सूत्र में ही सप्तम्यास तरल तो आ ही रहा है, और साथ में काले, काले भी आ रहा है, समय के अर्थ में करना है। सर्वई कान्य किम यत तदह काले दा, यहां से काले भी चल रहा है, तो सप्तम्यंत हो और काल अर्थ में हो। लेकिन यहां क्या लेना है अब अद्यतनम में, आज के काल की कोई वस्तु, कोई पदार्थ, उसे कहना है। तो अब इस अर्थ में हम फिर चौथे पांचवें अध्याय में कोई सूत्र ढूंढेंगे। तो वहां सूत्र है सायं चिरम प्राणे प्रगे अव्ययेभ्यष्ट्यु ट्युलौ तुट च, चौथे अध्याय के तीसरे पाद में 22वां सूत्र, नहीं 23वां, चौथे अध्याय के तीसरे पाद में। और ये जो प्रकरण चल रहा है यहां, ये प्रकरण चल रहा है शेषे का। ये शेषे पर तो बहुत व्याख्या हो चुकी है पीछे, एक दिन एक पूरी कक्षा इस शेषे की व्याख्या में ही निकल गई थी। तो शेषे का अधिकार चल रहा है यहां, और शेषे के अधिकार में जो आगे सूत्र आते हैं अर्थ निर्देशक प्रत्यय करने वाले भिन्न भिन्न अर्थों में, तो उसमें प्रारंभ जहां से होता है इनका, जैसे ये तो शेषे सूत्र चलेगा, शेषे के बाद जो सूत्र आएंगे, जब तक कोई अर्थ निर्देशक सूत्र नहीं आएगा तब तक तो सारे अर्थ गृहीत किए जाएंगे वहां तक। और जहां से अर्थ प्रारंभ हो जाएंगे, जहां से अर्थ प्रारंभ हो जाएंगे, मेरी बात को फिर पकड़ो कि शेषे सूत्र कह क्या रहा है कि शेष अर्थों में आगे आने वाले सूत्र अपना अपना प्रत्यय करेंगे। अब शेष अर्थ कौन से हैं, ये प्रश्न ये उठेगा, शेष अर्थ कौन से हैं? तो प्राग दिव्यत्वर्ण से जो प्रकरण प्रारंभ किया था और दिव्यति तक इसको जाना था, और वहां बहुत सारे अर्थ पीछे आ भी गए, तस्यापत्यम इत्यादि, लेकिन अब और भी रह गए हैं। उन सबको एक शब्द से समेट लिया गया, शेष शब्द से। तो शेष शब्द से यह है कि अब जहां तक अण का अधिकार जा रहा है, वहां से पहले पहले तक जितने अर्थ रह गए हैं सारे, वो सब शेष में आ गए। अच्छा, अब शेषे के आगे सूत्र चले और ऊपर से शेष शब्द भी आ रहा है, तो मान लो ठीक इसके आगे सूत्र जो आएगा उसका अर्थ क्या करेंगे हम? जैसे में से कोई भी सूत्र ले लो, जैसे यही ले लिया हमने, राष्ट्रावार पाराद घखऊ, ये सूत्र निकालो पहले शेष, तो समझ में आएगा। निकाल लिया 91 संख्या पर, दूसरे पाद में, चौथे अध्याय के। तो शेषे का अर्थ हुआ कि आगे आने वाले सूत्र शेष अर्थों में प्रत्यय करेंगे। ठीक है, आगे आ गया सूत्र, करो अर्थ इसका अर्थ अब राष्ट्र और अवार पार, इन दो शब्दों से घ और ख किस अर्थ में? वो क्या चीज है, वही प्रश्न है मेरा। वो शेष अर्थ कौन से हैं? क्यों अभी तो कोई अर्थ आया ही नहीं। अरे पहले अर्थ तो बताएं, वो शेष अर्थ कौन सा है वो तो बताया नहीं कि शेष अर्थ में ये प्रत्यय होते हैं घ और ख। तो शेष अर्थ कहाँ बताया यहाँ पर? अच्छा, जब आगे बताएंगे तो प्रश्न ये उठेगा ये सूत्र किस अर्थ में करेगा फिर?
तो ये सूत्र जितने शेष अर्थ हैं उन सब में करेगा। जहां से भी अर्थ बताना ये प्रारंभ करेंगे। अर्थ बताना प्रारंभ कहां से किया है इन्होंने? यह है तत्र जातः, दूसरे तीसरे पाद का 25 मिल गया। और उसके बाद फिर जगह जगह अर्थ आते रहेंगे। जैसे फिर 39 पे है प्राय भवः, 38 पे है कृतरद्ध कृत कुशलाः, फिर 41 पे है संभूते, 52 पर है ततस्य सोढ़म। मैं जगह जगह से बोल रहा हूँ वैसे ही, जो मुख्य मुख्य वो हैं। जैसे कि तत्र जातः मुख्य हो गया, एक 53 पर मुख्य है तत्र भवः, ये मुख्य मुख्य कहलाते हैं। मुझे इससे पहले शेष से पहले क्या कोई अर्थ नहीं बताया? शेष से पहले अर्थ बता दिए हैं तभी तो शेष कहेंगे इनको, आगे आने वाले अर्थों को। अगर पहले कुछ न बताते हैं कि खाना अभी खाने को दिया नहीं है और कहा कि भाई अब जो शेष रह गया वो आप खा लो, और पहले से कुछ खाना था ही न किसी ने खाया न कुछ नहीं, तो शेष तब बोलते हैं जब पीछे कुछ कह चुके होते हैं। तो पीछे अर्थ आ गए हैं, तस्यापत्यम इत्यादि बहुत से आ गए हैं, उनके अतिरिक्त अब सारे शेष हैं ये। तो ये जो अर्थ प्रारंभ होंगे ये तत्र जाता से प्रारंभ होंगे। अब प्रश्न यह है कि तत्र जाता से पहले पहले तक 24 संख्या तक, तीसरे पाद के 24 संख्या तक जितने सूत्र हैं, ये इन आगे आने वाले सारे अर्थों में प्रत्यय करते हैं। और तत्र जाता से जब प्रारंभ होगा ये, अब एक एक अर्थ में चलेगा इनका कार्य। समझ में आ गया नहीं? शेषे सूत्र से यानी कि राष्ट्रावार पाराधकौ सूत्र से लेकर के और ये विभाषा पूर्वाणा पराणाभ्याम सूत्र तक क्या होगा? ये सारे सूत्र कितने अर्थों में प्रत्यय करेंगे? सभी अर्थों में, जो भी आगे आ रहे हैं। जहां तक शेषे का अधिकार जा रहा है वहां तक, चाहे तत्र जातः, तस्येदम, तत्र भवः, सारे आ गए। इन्हीं तीन को पकड़ लो पहले, तत्र जातः, तत्र भवः और तस्येदम। तो अद्यतनम का क्या अर्थ हो सकता है? तत्र जातः, आज के दिन कोई पैदा हुआ। तस्य इदम, आज के दिन का है, कोई वस्तु है। तत्र भवः, आज के दिन होने वाला। ये सारे अर्थ निकल आएंगे इससे। ठीक है। अब हमने ये सूत्र लगाना चाह रहे हैं, ये सायं चिरम, ये अर्थ प्रारंभ होने के बाद का सूत्र है या अर्थ प्रारंभ होने से पहले का सूत्र है? तो सारे अर्थों में करेगा ये। और इन सारे अर्थों को जब भी हम सूत्रों का अर्थ करते हैं तो क्या बोलते हैं? शैशिकेषु अर्थेषु प्रत्ययो भवति। इनके राष्ट्रावार सूत्र से लेकर के और विभाषा पूर्वाणा सूत्र तक जब भी इनका अर्थ करेंगे सूत्रों का, तो सब जगह लिखा मिलेगा आपको शैशिकेषु अर्थेषु। शैशिक अर्थों में प्रत्यय होते हैं। और तत्र जाता से प्रारंभ करेंगे जब, जैसे अगला ही सूत्र आ रहा है प्रावृषष्ठप, ये क्या अर्थ बनेगा इसका? कि प्रावृष प्रातिपदिकात सप्तम्यंतात, सप्तमी है ना तत्र, सप्तम्यंतात प्रावृष प्रातिपदिकात हाँ जातः इत्यस्मिन् अर्थे। अब शैशिकेषु अर्थेषु नहीं बोल सकते, अब एक एक अर्थ चलेगा। यानी कि जितना अधिकार सायं चरम इत्यादि सूत्र पीछे निकल गए इनको मिला है, प्रत्यय करने के जितने अर्थ मिल गए हैं वो अब एक एक मिलेगा आगे वाले आलों सबको। यानी कि प्रावृष ऋतु में, वर्षा ऋतु में जो उत्पन्न हुआ है उसे कहेंगे, ये उससे ठप प्रत्यय करेंगे, प्रावृषष ठप, प्रावृषिकः। लेकिन तस्य इदम अर्थ में नहीं कर सकते, तत्र भवः अर्थ में नहीं कर सकते, लेकिन इससे पीछे के सूत्रों में सभी अर्थों में चलेगा। समझ में आ गया? तो अब इसको पकड़ो जल्दी से, समय हो रहा है। कि अद्य शब्द से सायं चिरम प्राणे प्रगे अव्ययेभ्यः, सायं शब्द से, चिरम शब्द से, प्राणे शब्द से, प्रगे शब्द से और अव्ययों से, ट्यू, ट्युलौ, ट्यू और ट्युल, ट्यू और ट्युल, ये दो प्रत्यय होते हैं। केवल अनुबंध का अंतर है लकार का, और दोनों का क्या बचेगा? यू। और तुट च, तुट आगम भी, ये दोनों का, आगम का भी काम इसी ने अपने हाथ में ले लिया। ये प्रत्यय भी करता है साथ में आगम भी करता है, तो ये पूरा अपना काम कर देगा, इन्हें तन बना करके देगा आपको ये, क्योंकि यू बचेगा, यू को अन करना ही है। और तुट आगम भी हुआ है किसको? अंग को या प्रत्यय को?
प्रत्यय को हुआ है तो प्रत्यय के आदि में आएगा। अंग को होता तो अंग के आदि में आता, क्योंकि तुट कैसा है, टित आद्यंत टकित। तो यू से पहले तुट यानी कि तकार, तकार और यू को अन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, तन। तो इस तरह से इन प्रातिपदिकों से सायं चरम आदि और अव्यय सारे ले लिए, इनसे शैषिकेषु अर्थेषु शेष अर्थों में ट्यू और ट्युल ये दो प्रत्यय होते हैं, साथ में तुडागम होता है। तो हो गया अद्य तुट और ट्यू का यू, तुट का तकार बचेगा और युवोर नाकऊ सूत्र से अंग संज्ञा करके यू को हो गया अन। तो अद्य और तन। अब यहां जो अद्य तन बना है ये ट्यू और ट्युल प्रत्यय, ये तो इनका नाम तद्धित था, लेकिन अन का नाम तद्धित नहीं है। और अन का नाम तद्धित नहीं है तो ये जो अद्यतन शब्द है ये तद्धितांत भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या रह गया इसमें? अन तद्धित नहीं है, ट्यू था तद्धित, तो ये पूरा शब्द अद्यतन ये तद्धितांत नहीं कहलाएगा, और नहीं कहलाएगा तो इसको प्रातिपदिक नहीं कह सकते। तो कैसे बनेगा फिर अद्यतनम? ये सू ला ही नहीं पाएंगे फिर आप। तो इस सूत्र ने तद्धित का आदेश तद्धित के समान कर दिया, यानी कि यू को जो अन हुआ है तो यू तद्धित था, अन तद्धित नहीं है, इसने कर दिया आदेश स्थानीवत। अन भी हो गया तद्धित और अब हो गया ये तद्धितांत, उससे प्रातिपदिक। उसके बाद सु प्रत्यय आएगा नपुंसकलिंग में, सु को अम हो जाएगा, अद्यतनम आज की कोई वस्तु। बस ये हो गया तद्धित का आदेश तद्धित के समान। आगे फिर देखेंगे अब प्रणव ध्वनि। ओ